प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, धोखा और मर्डर। मेरठ के इस खौफनाक मर्डर की कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब सौरभ को मुस्कान से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात मुस्कान के नाना के घर पर हुई। पहली नजर में ही सौरभ मुस्कान को दिल दे बैठा। सौरभ के परिवार के पास इंदिरा नगर में आलीशान मकान है, परिवार की अच्छी खासी कमाई है, जमीन जायदाद है। सौरभ ने खुद को मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट होने की बात कही तो 9वीं पास मुस्कान को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई। उसे लाखों की सैलरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी दिखने लगी। झट से शादी के लिए तैयार हो गए। सौरभ और मुस्कान दोनों के परिवार शादी के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सौरभ का दिल मुस्कान पर आ चुका था। दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। सौरभ का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मुस्कान के सारे अरमान धरे के धरे रह गए और मुस्कान सौरभ के परिवार से लड़ बैठी। बहुत तेज चिल्लाती थी, बहुत तेज रोती थी, ऐसा करती थी कि जैसे उसको कोई मार रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस वो आपस में अपने आप बर्तन फेंकती थी, अपने आप मतलब कि बाल बाल नोचती थी, क्योंकि हमारे तो सामने से सब दिखाई देता था। हम छत पे सोते थे। हाँ, मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रही थी जैसे उसको कोई मार रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं थी। रात को मतलब कि पुलिस लेके आती थी वो यहाँ से। कभी उसकी मम्मी आ रही है, गाली गलौज कर रही थी इनकी गेट के बाहर खड़ी होकर। गलत लड़की से शादी की पहली सजा सौरभ को साल 2018 में मिली, जब परिवार ने उसे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। 2016 से 2019 के बीच सौरभ सिर्फ एक बार 6 महीने के लिए घर से बाहर गया। उसने बताया कि मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए उसे दुबई भेजा गया है, लेकिन यह बात कितनी सच है कहा नहीं जा सकता। 2016 से पहले मर्चेंट नेवी में था। शादी होने के बाद जब इन्होंने लव मैरिज करी, उसके बाद दोबारा गया था मर्चेंट नेवी में ही। इसकी जो वाइफ थी उसने 1 महीने के अंदर अंदर ही उसे वापस बुला लिया कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है। फालतू में उसकी जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने। 1 महीने भी मतलब इन्हें जॉब नहीं करने दी वहाँ पर। सौरभ के पास जॉब नहीं थी, उसके पास मुस्कान की अय्याशी के लिए पैसे नहीं थे, तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। मुस्कान ने शराब पीनी तक शुरू कर दी। देखिए, जो मुस्कान ने पहले बताया था, जब शादी 2016 में हुई थी, तो मुस्कान का कहना था कि मुझे ये बताया गया था कि ये मर्चेंट नेवी में है। इनके परिजनों से भी पूछा गया था कि आप मर्चेंट नेवी में, तो सौरभ द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे 2016 से। मुस्कान का कहना था 2016 से 19 तक 3 साल ये रही, परंतु ये जो दुबई में कार्यरत थे मर्चेंट नेवी में, केवल 6 महीने ये गए थे वहाँ पे। तो इसको शक था कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं है इस चीज़ के लिए। 2019 में इनकी नौकरी छूट गई थी। 19 के बाद ये कुछ नहीं कर रहे थे, और जो इनका उस समय इनकी बेटी भी पैदा हुई थी, उसके बाद से पूरा खर्चा जो मुस्कान के फादर है वो उठा रहे थे, और इन्होंने किराए पे भी मकान लिया था। फिलहाल ये पिछले 2 साल से 2023 में जो मुस्कान का कहना है कि ये लंदन गया हुआ था, और लंदन में ये कहीं बेकरी पे काम करते थे। उसके बारे में भी वेरीफाई करना है। ये मर्चेंट में कहाँ काम करते थे दुबई में, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। सौरभ और मुस्कान की लव स्टोरी में पहला टर्निंग पॉइंट साल 2019 में आया, जब मुस्कान के किसी दोस्त ने पुराने फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। साहिल और मुस्कान 8वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। पुराने फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में इनकी मुलाकात एक मॉल में हुई। मुस्कान की बेटी के प्ले स्कूल के बाहर भी दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकातों का दौर बढ़ा तो मुस्कान साहिल की ओर अट्रैक्ट हो गई। साहिल का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। मुस्कान नए दोस्त के साथ नशे की लत में पड़ गई, गांजा पीने लगी, इंजेक्शन लेने लगी। मुस्कान ने बताया कि 2019 में इसकी वापस मुलाकात हुई थी। ये 8th क्लास तक साथ पढ़े हैं। 2019 में जब इनका एक कॉमन फ्रेंड था, उनको पता चला कि ये इनकी शादी हो गई है मुस्कान की, तो उन्होंने एक कॉमन ग्रुप इनका था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें इनको ऐड किया था। इनका एक गेट टुगेदर हुआ था शॉपटेक्स मॉल में, जहाँ पे ये आई थी। वहाँ पे इनकी मुलाकात इससे हुई थी, साहिल से, और इसके बाद लगातार ये टच में थी। इनका आना जाना हुआ, इनका रिलेशनशिप बना, और तब से ये एक दूसरे से टच में थे। शराब भी पीते थे लोग साथ में, इन दोनों लोगों ने ही कबूला है। पति पत्नी के बीच वो की एंट्री सौरभ को समझ आ चुकी थी। कई बार दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था, लेकिन हर बार सौरभ चुप हो गया। 2021 में सौरभ के मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसकी जानकारी सौरभ तक पहुंच गई। सौरभ ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। 2021 में जब तलाक की नौबत आई तो मुस्कान के परिवार ने समझौता करा दिया, और मुस्कान के फरेब को प्यार समझकर सौरभ ने भी बात मान ली। प्यार बचाने के लिए मुस्कान के साथ रहने के लिए तैयार हो गया।
ये जिस किराए के मकान पे रहते हैं तो वहाँ पर साहिल और ये दोनों बैठ के शराब पी रहे थे, एक दिन आपत्तिजनक हालत में थे। तो इनके लैंडलॉर्ड ने इनको देख लिया था। उसके बाद इन्होंने सौरभ को बता दिया था। तो सौरभ ने इस पर काफ़ी आपत्ति प्रकट की थी और उसके बाद उन्होंने ही 2021 में ये डाइवोर्स फाइल किया था कोर्ट में, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस बुला लिया गया था और ये लोग फिर से साथ में रह रहे थे। तो पिछले अगले 2 साल तक ये लोग बड़े अच्छे से रहे थे और परंतु उसके बीच में भी इनका लगातार रिलेशनशिप जारी था। ये लोग लगातार टच में थे। जो साहिल और मुस्कान थी, जब भी वो घर से बाहर जाता था तो साहिल अक्सर आया करती थी। 2021 के बाद कुछ दिन के लिए सौरभ और मुस्कान की जिंदगी पटरी पर लौटी, लेकिन ऐसा था नहीं। मुस्कान बस सौरभ के साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। असल में वो आगे की प्लानिंग कर रही थी। 2023 में सौरभ नौकरी के लिए ब्रिटेन चला गया, बेकरी शॉप में जॉब करने लगा। 2023 में सौरभ के विदेश जाते ही साहिल की लॉटरी लग गई। वो हर दिन मुस्कान के घर आने लगा। मुस्कान भी खुलकर उसके साथ घूमने लगी। अगर वो 4 तारीख को हुआ था मर्डर, तो फिर ये बात कौन कर रहा था? 8 मार्च, 6 मार्च। ये दिखा सकते हैं एक बार? ये देखिए, ये सौरभ का नंबर सेव है इनके मोबाइल फ़ोन में। और अगर मेरे सहयोगी अनुज इसे क्लोज करके दिखाएं, आपने बताया 4 तारीख को मर्डर हुआ था और 4 के बाद आपकी बात हुई है ये 7 को। 7 तारीख को इनके मोबाइल फ़ोन पे ये मैसेज आता है, नहीं बीमार हो जाते वो। नहीं, मैंने उसकी बेटी के बारे में पूछा। अच्छा, उसको नहीं लेके गया घुमाने के लिए, तो वो मुझे बोल रहा है कि वो बीमार हो जाती इसलिए मैं लेके नहीं गया। और ये बात कर रही थी जबकि मर्डर तो पहले ही हो गया। और इस तरीके पूरी चैट हो रही है, होली की देखो आप। शुभकामनाएं, और ये पूरी चैट हो रही है। और ये चैट जो है जिसमें होली की शुभकामनाएं से लेकर, ये उनकी बहन है। मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? चिंकी। 2 सालों में इसे खुली छूट मिल गई। ये भी कहती रही कि तू हमारे पास रह ले, किराए का पोर्शन छोड़ दे। हमने दामाद से भी कही इसका किराए का छुड़वा दो जी। एक बार उनका फोन आया कि जी मुझे इस पे शक है, घर जाओ, तो इन्होंने किवाड़ भी नहीं खोले हमारे। सब कुछ मुस्कान के मन मुताबिक चल रहा था। साहिल के साथ मिलकर वो अय्याशी कर रही थी, नशे की डोज ले रही थी। मुस्कान ने बेटी को अपने मां बाप के भरोसे छोड़ दिया। वो ज्यादा से ज्यादा उसे नाना के घर पर रखती, जिससे कि साहिल के साथ उसकी अय्याशी में कोई खलल ना हो, साहिल के घर में बेरोक टोक एंट्री हो। दूसरी ओर ब्रिटेन में काम कर रहा सौरभ वापस लौटने वाला था। यह सोचकर ही मुस्कान परेशान हो जाती थी। उसे लगने लगा था कि सौरभ आ गया तो उसका नशा बंद हो जाएगा, साहिल के साथ रोमांस पर भी ब्रेक लग जाएगा। साहिल भी अच्छे से जानता था कि सौरभ लौट आया तो मुस्कान के घर में उसकी एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन साहिल से ज्यादा परेशान मुस्कान थी। नशा छूट जाएगा, यह सोचकर ही उसकी टेंशन बढ़ जाती थी। इसलिए अपने पति के लौटने से पहले ही उसने मर्डर की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए सौरभ 24 फरवरी को ही इंडिया लौट आया। लेकिन उससे यह कतई अंदाजा नहीं था कि जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वो आ रहा है, वो ही उसकी मौत की पटकथा लिख रही है। मुस्कान ने अपने बर्थडे के दिन सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। शराब के नशे में साहिल और मुस्कान मिलकर सौरभ का मर्डर करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर सौरभ ने शराब पीने से मना कर दिया। इसके बाद एक बार फिर मर्डर की कोशिश की गई, लेकिन मुस्कान सौरभ को नहीं मार सकी। तीसरा अटेम्प्ट 3 और 4 मार्च की अंधेरी रात में किया। साजिश के तहत 3 मार्च को मुस्कान ने अपनी बेटी को नाना के घर भेज दिया। सौरभ अपने मां बाप के घर से खाने का सामान लेकर मुस्कान के पास पहुंचा। इसी खाने में मुस्कान ने नशे की दवाई मिलाकर सौरभ को खिला दी। सौरभ के गहरी नींद में जाने के बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर बुलाया और नशे में धुत साहिल ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पासपोर्ट रिन्यूअल कराना था और साथ में मुस्कान का जन्मदिन भी था 25 तारीख को, उसी के लिए वापस आ रहे थे। तो 22 तारीख को मुस्कान ये गई और इसने 2 चाकू खरीदे थे चिकन काटने के नाम पर। और जब 24 को ये आए हैं सौरभ, तो 25 को ये शराब पीने के उसमें इन्होंने मिलाया था ये अपना जो नशे की गोली थी। उस दिन जो सौरभ थे उन्होंने शराब नहीं पी थी। 3 तारीख को इनकी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो इन्होंने अपने घर भेज दिया था नानी के यहाँ। उसके बाद जो सौरभ थे अपने घर से ये कोफ्ता लेके आए थे खाने के लिए। अक्सर ये घर से अपने सामान लाया करते थे खाने पीने का। तो उस दिन उन्होंने उसमें ये नशे की गोली मिलाई थी और उसके बाद इनको सर्व किया। खाने के बाद ये अपना बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद इन्होंने साहिल को बुलाया था रात में करीब 1 बजे के आसपास, और इन दोनों ने चाकू से मिलकर उसके सीने पे वार किया है और करीब पोस्टमार्टम में भी 3 वार निकल के आए, 3 चोट है। उसके बाद इसको लेके गए टॉयलेट में इनका जो है उसने साहिल ने जो कहना मुस्कान का कि
उन्होंने गर्दन काटी है, दोनों कलाइयाँ काटी, हाथ काटे। सौरभ की मौत के बाद भी मुस्कान की बर्बरता कम नहीं हुई। दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कलाई, पंजे, सिर सब काट डाला, लेकिन असली पेंच लाश ठिकाने लगाने पर आ अटका। मुस्कान ने सौरभ का धड़ बेड में छिपा दिया। उसके पंजे और सिर को बैग में रखकर साहिल के घर चली गई। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर हत्या की, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मेरठ के ब्रह्मपुरी के उसी घर के अंदर मौजूद है, जहां पर अब तक कोई नहीं आ पाया है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये घर के अंदर का कमरा है, जिस कमरे के अंदर सौरभ और साथ ही जो उनकी पत्नी है मुस्कान, वो यहाँ पर रहा करते थे। जब सौरभ बाहर रहता था, विदेश में रहता था, तो साहिल अक्सर ये जो गेट आप देख रहे हैं, मेन गेट, इस गेट से अंदर यहाँ पर आता था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 बार वो यहाँ पर घर के अंदर आता था और अंदर आने के बाद सीधा इस कमरे में चला जाता था। एक बार इसी कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में मकान मालिक ने देखा भी था, जिसकी जानकारी सौरभ को दी थी। लेकिन कत्ल की वारदात क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं और इस खिड़की से भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है, यहाँ पर सौरभ सो रहा था। यहाँ पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था, उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं, वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है, उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं, सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है, वो ये जो कमरा है, इसके अंदर ही एक बेड है। बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं। सौरभ के मर्डर के वक्त साहिल ने बियर पी हुई थी, लेकिन सौरभ की मौजूदगी के चलते मुस्कान उस दिन नशे की डोज नहीं ले पाई। इसीलिए दोनों ने पहले साहिल के घर जाकर नशा किया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम शुरू हुआ। साहिल और मुस्कान ने 3 मार्च को इंटरनेट पर शव ठिकाने लगाने के तरीके खोजे। आम दिनों में देर तक सोने वाली मुस्कान 4 मार्च की सुबह जल्दी जग गई और 9 बजे शव ठिकाने लगाने के लिए ड्रम खरीदने चली गई। मुस्कान ने पहले फरमान की दुकान से 800 रुपए में बड़ा ड्रम खरीदा, फिर दूसरी दुकानों से मसाला तैयार करने के लिए सीमेंट खरीदा। दोपहर 3 बजे के करीब साहिल और मुस्कान शरीर के सारे टुकड़ों को लेकर घर पहुंचे। घर में फैला खून साफ किया। इसके बाद ड्रम में सीमेंट भरकर शव को उसी में डाल दिया। इसी ड्रम में हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू भी छिपा दिया गया। अगले दिन अगेन ये 9 o'clock मुस्कान जो है शॉपिंग करके आती हैं। सीमेंट लिया इन्होंने कुछ जगह से, इन्होंने सैंड की बोरियां ली हैं और जो ड्रम था जिसमें डाला गया था वो लिया है। 3 बजे के आसपास ये लोग दोबारा मिलते हैं उस घर में जहाँ सौरभ का घर है और वहाँ पे लाश को उसमें डालते हैं, सीमेंट डाल के सील कर देते हैं और करीब 6 बजे के आसपास ये लोग शिमला मनाली और इसके लिए निकल जाते हैं। तय प्लान के मुताबिक साहिल मुस्कान शाम करीब 6 बजे मेरठ से शिमला के लिए निकल गए। जाते वक्त मुस्कान ने सौरभ का फोन भी अपने साथ ले लिया था। 4 मार्च से 6 मार्च तक मुस्कान साहिल शिमला रहे। 6 मार्च से 11 मार्च तक मनाली रहे। 11 से 17 मार्च तक दोनों कसोल में छिपे रहे। शिमला मनाली जाना मुस्कान की साजिश का बड़ा हिस्सा था। इस दौरान वो सौरभ के फोन का लगातार इस्तेमाल करती रही। सौरभ के परिवार से लगातार कांटेक्ट में रही। सौरभ की बहन ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन एक बार भी मुस्कान ने फोन नहीं उठाया। सारी बातों का जवाब व्हाट्सएप चैट पर ही दिया। होली के दिन मुस्कान ने सौरभ की बहन से व्हाट्सएप पर लंबी चौड़ी चैट की, होली की बधाई दी। सौरभ की बहन चिंकी ने उसके आने के बारे में पूछा। दूसरे दिन अपने जाने की बात भी कही, लेकिन मुस्कान ने लिख दिया कि वो बाद में आएगा, अभी पार्टी चल रही है। बेटी को साथ नहीं ले जाने के सवाल पर सर्दी ज्यादा होने और बच्ची के बीमार हो जाने का हवाला दिया। ऐसी चैट्स मुस्कान ने सौरभ के कई दोस्तों से की, सारे मैसेजेस का रिप्लाई दिया।
तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सौरभ का कत्ल हो चुका है, क्योंकि मुस्कान लगातार सौरभ के फोटोज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि मर्डर के बाद मुस्कान सौरभ के पुराने फोटोज का इस्तेमाल कर रही है। जब ये घूमने गई हुई थी शिमला मनाली, सौरभ का फ़ोन इनके पास था और सौरभ के फ़ोन से सौरभ बनकर ये उनकी बहन से बात कर रही थी। उन्होंने दिखाया कि सौरभ बनकर रिटर्न में मैसेज पे बात कर रही थी कि हैप्पी होली, आप लोग कब आ रहे हो, इस तरह की बातें, कि ऐसा लग रहा था कि सौरभ बात कर रहा है। आप लोगों को भी ये बताया हुआ था कि सौरभ के साथ घूमने गई? हाँ, हमें भी यही पता था और हमने यही सिचुएशन हमारे साथ थी। हमने भी सौरभ को मैसेज डाले थे कि बेटा तुम दोनों एक साथ फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवा रहे हो। मतलब ऐसा तो नहीं बोला डिटेल में, लेकिन अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, एग्जैक्टली क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन हमने भी मैसेज डाले थे। हमें भी शक हो रहा था कि सौरभ साथ में क्यों नहीं पिक डाल रहे हैं। तो एक आध पिक अलोन की डाली थी, लेकिन अब हमने माइंड लगाया, फ़ोटो गौर से देखी तो ये पहले कभी गए थे जम्मू कश्मीर, वहाँ की फ़ोटो थी वो सौरभ की। सौरभ रास्ते से हट चुका था। शिमला में साहिल मुस्कान ने इसे खूब सेलिब्रेट किया, जमकर होली खेली। 11 मार्च को साहिल का बर्थडे था। अपने पति के कत्ल के बाद मुस्कान ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बाकायदा ड्राइवर से चुपचाप केक मंगाकर अपने प्रेमी को सरप्राइज दिया। लेकिन अंदर ही अंदर साहिल मुस्कान को सिर्फ सौरभ की बॉडी से बदबू आने की फिक्र सता रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर बदबू बाहर निकल गई तो उनका राज खुल जाएगा। साहिल और मुस्कान ये वो दो किरदार हैं जिनकी करतूत से पूरा देश स्तब्ध है। जैसे जैसे राजफाश हो रहा है वैसे वैसे मुस्कान और साहिल की मिस्ट्री उलझती जा रही है। सवाल यह है कि अगर सौरभ की हत्या मुस्कान के घर पर हुई तो रात भर उसका कटा हुआ सिर साहिल के घर क्यों ले जाया गया? 2021 तक तो इसमें थोड़ा बहुत सूखा नशा करता था, उसके बाद से नहीं कर रहा था। ये काफ़ी सुपरस्टिशियस था, ये इसमें काफ़ी बिलीवर था कि प्रेत आत्माओं में, उसमें आत्मा, इन सब चीज़ों का। एक बार उसने अपनी घटना भी बताई कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं रसोई में गई। उसके बाद जब मैं पानी लेके रूम में आई तो मैंने अपने आप को सोते हुए बिस्तर पे देखा। अब ये करण पिशाचनी के बारे में बात करने लगी है तो हमें लगा कि या तो ये साइको हो गई है और या फिर वही कुछ उस अब जैसे खुल के आ रही है उस साहिल के कि वो तंत्र विद्या वगैरह करता है। तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि इसका वध होना चाहिए, ये इसका रहना सही नहीं रहेगा। पहले नशा, उसके बाद तंत्र मंत्र, और पूरा हाथ तंत्र मंत्र की तरफ भी जो इसने झुकाव करा है अपना, वो साहिल की वजह से ही हुआ है। क्या सौरभ की हत्या किसी तंत्र क्रिया के लिए की गई? सौरभ मर्डर केस में ब्लैक मैजिक का कोई कनेक्शन है? मर्डर से पहले वध, आत्मा, प्रेतात्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? कर्ण पिशाचिनी का मर्डर से क्या लिंक है? क्या सौरभ की हत्या बलि देने के लिए की गई? आदि योगी की 2 पेंटिंग, ठीक बगल में भगवान गणेश का चित्र, सामने की दीवार पर शैतान जैसी दिखने वाली लाल और काले रंग की तस्वीर जो किसी को भी डरा दे, कमरे में बार बार गूंजती बिल्ली की आवाजें, सिगरेट में ड्रग्स भरने से जुड़ी तस्वीर, लिखा है पफ पफ पास, कमरे में फैला नशे का सामान, कंकाल की कलाकृति वाला एस्ट्रे, एक दो नहीं आधा दर्जन से ज्यादा बियर की खाली केन। इस कमरे के मालिक का नाम है साहिल शुक्ला। साहिल ज्यादातर पीले रंग के कपड़े पहनता था। हाथ में श्रीयंत्र, महाकाल जैसे 3 टैटू बने हैं। तांत्रिक या किसी अघोरी जैसी लंबी जटाएं हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं जिसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है साहिल का, जहां पर साहिल रहा करता था और इसकी दीवारों पर कई सारे तंत्र मंत्र की ड्राइंग्स उसने बना रखी थी। भगवान शिव का वो भक्त था, उनकी ड्राइंग्स बना रखी थी और घर से तमाम तरह की सिगरेट और नशे का सामान
शराब की बोतलें, बियर की बोतलें इस कमरे से मौजूद यहाँ पर मिली हैं। असल में जब सौरभ की हत्या करने के बाद जब साहिल और साथ ही मुस्कान ने कई टुकड़े किए सौरभ की बॉडी की, उसके बाद उसके सिर को और उसके हाथ को एक बैग में रखा, धड़ उसी घर के अंदर बेड में छिपा दिया और उसके बाद बैग में सर और हाथ को लेकर वो पहुंचे इस कमरे में। सौरभ के दिल पर पहला चाकू मुस्कान ने रखा, सीने पर पहला वार साहिल ने किया। सौरभ की कलाई, पंजे और सिर साहिल ने काट कर अलग किए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मर्डर की गुत्थी को तंत्र मंत्र की पहेली में उलझा दिया है। सवाल यह है कि सौरभ की हत्या के बाद सिर, कलाई, पंजों को बैग में भरकर साहिल के घर क्यों ले जाया गया? पूरी रात शरीर के कटे हुए हिस्से साहिल के कमरे पर रखे गए। क्या वहां कोई तंत्र क्रिया की गई? दोपहर 3 बजे शरीर के उन हिस्सों को वापस मुस्कान के घर लाकर सीमेंट से चुनवा गया। सवाल यह है कि वापस लाना था तो शरीर के चुनिंदा हिस्सों को ले जाया ही क्यों गया? हमने इसका घर देखा साहिल का, जहाँ पर ये रेंट पे रहता था, किसके साथ रहता था और जो दीवारों पर वहाँ पर कुछ शैतानों के, कुछ तंत्र मंत्र की, भगवान की, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि एक गांजे की भी कुछ एक इस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, सिगरेट भी वहाँ पर काफ़ी हैं। ये सब किस और इशारा कर रही हैं? देखिए, साहिल से पूछताछ की गई थी तो ये अपने परिवार के साथ ही रहता था। ऊपर के फ्लोर पे ये रहता था, नीचे इसके परिजन रहते थे। तो इसकी मदर एक्सपायर हो गई नहीं पहले, और 2020 तक ये बीकॉम किया था। उसके बाद से ये नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं मिल पाई थी। और अभी रिसेंट में जो उसने बताया कि ट्रेडिंग का ये सीख रहा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंजल करके जो ऐप है उस पर